बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो डेफिनेट टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं इसी अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हो। अगर वो आपको वीडियोस फ़ायदेमंद लगें तो उनको शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली भी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुँचें और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सको। तो पहले वाला होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा पास्ट, और तीसरा होगा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले उर्दू में पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, और साथ में इसके साथ आएगी मुद्दत। मुद्दत मतलब कि 2 दिन से, 4 साल से, कल से, आज से, सुबह से, 5 बजे से, 3 घंटे से, या इसके अलावा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं जुमले के आखिर में आए। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उर्दू में पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में आ जाएगी मुद्दत। उसी तरह से मुद्दत मतलब कि टाइमिंग 2 साल से 3 साल से, सुबह 5 बजे से, 3 घंटे से, कल से, आज से, या इसके अलावा इसकी और जुमले के आखिर में अगर ता रहा है, ती रही, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आ जाएं कि वो खाना खाता रहा था, या वो क्या नाम है, सुबह से किताब पढ़ता रहा था, इस तरह से आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में उर्दू में पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में उसके बाद उसके साथ मुद्दत भी आ जाएगी। और अगर ऐसे ना हुआ तो ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, वो लाहौर जाते रहे होंगे, इस तरह से होगा तो इसके साथ मुद्दत नहीं होगी, इसके साथ सिर्फ ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आएंगे। सिंपल में आ जाएगा सबसे पहले, तीनों के साथ सिंपल आ जाएगा। सिंपल में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस आपके पास आ जाएगा सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर यहाँ पे मैंने अभी नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि सिंस किसके साथ आता है और फॉर किसके साथ आता है। और बाद में मैं वो ऑब्जेक्ट से पहले भी लिख दूँगा S/F लिखूँगा, उसका मतलब होगा सिंस फॉर, वो आएगा ऑब्जेक्ट से पहले। सिंगुलर के साथ आएगा हैज़ बीन और प्लूरल के साथ आएगा हैव बीन। आई और यू के साथ भी हैव बीन आएगा, जिस तरह के इंडेफिनिट टेंसेस में होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर में होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर शैल हैव बीन, दोनों में से जो भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी और साथ में सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंस फॉर इस टेंस में सिंस फॉर लाजमी है, मस्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मैं एंड पे जाके बताऊँगा कि वो सिंस किसके साथ आता है और फॉर किसके साथ आता है। आई वी के साथ शेल हैव बीन आएगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन आएगा। ये चेंज भी हो सकते हैं, आई वी के साथ विल हैव बीन भी आ सकता है अगर कोई काम में ज़रूर पाया जाए या किसी काम को ज़रूर किया जाए। नेगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़, हैव के बाद नॉट आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर सिंस फॉर आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, साथ में सिंस फॉर, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, शैल नॉट, दोनों में से जो भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद हैव नॉट बीन, विल नॉट, शैल नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आ जाएगा और सिंस फॉर, और फिर आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आएगा सबसे पहले आपके पास हैज़, हैव शुरू में आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएंगे। हैज़ और हैव दोनों में से जो लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपके पास आ गया बीन आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी, उसके बाद सिंस फॉर, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर जो वो ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा।
पास्ट में सबसे पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी, और फिर सिंस फॉर आएगा, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सबसे पहले विल शेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और साथ में आईएनजी और साथ में सिंस फॉर, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपके पास WH फैमिली वर्ड्स जो हैं, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ वगैरह, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, जो भी लगेगा अकॉर्डिंग लगेगा सब्जेक्ट के। फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बीन आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी, साथ में सिंस फॉर, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। हु जो है वो ऐसा सब्जेक्ट काम करता है, इसलिए इसके साथ जो है वो सब्जेक्ट नहीं होगा, ये खुद ही सब्जेक्ट होगा। हैज़ बीन, हैव बीन इसके साथ लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच विल बी रिटन ऑन इन उर्दू। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगेन WH फैमिली वर्ड्स आएंगे, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपके पास जो कि है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, साथ में आईएनजी आ जाएगी, उसके बाद आ गया सिंस फॉर आ गया, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। हु एज अ सब्जेक्ट काम करता है, उसके बाद हैड बीन आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, साथ में आईएनजी, साथ में सिंस फॉर, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में उसी तरह से फ्यूचर में भी होगा, WH फैमिली वर्ड्स आ जाएंगे, WH फैमिली वर्ड्स आ जाएंगे, और साथ में होगा क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि है विल शेल। तो विल शेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हैव और बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी, साथ में आएगा सिंस फॉर, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। विल शेल के बाद हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आ सकता, और ना ही हैड आएगा। इसी तरह से हु के साथ भी विल हैव, शेल हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा, साथ में आपके पास आ गया बीन, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, साथ में आईएनजी आ जाएगी, फिर सिंस फॉर आ गया, और साथ में आ गया लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद अब मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा सिंस और फॉर। सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। तो सिंस उस टाइमिंग के साथ आएगा, उस मुद्दत के साथ आएगा जो कि फ़िक्स होगी, जो किसी जो मुकम्मल टाइम हो, जैसे कि सुबह जो है वो शाम को तो हो नहीं सकती। जैसे 5 AM जो है वो अब अपनी जगह पे रहेगा, वो फ़िक्स है। इसी तरह से 1980 ये भी फ़िक्स है, 1980 एक फ़िक्स है, और कल से वो भी फ़िक्स है। तो फॉर उसके साथ आएगा जो नामुकम्मल वक्त है। नामुकम्मल वक्त इस तरह से होगा 3 दिनों से। अब ये नहीं पता कि महीने के कौन से 3 दिन, शुरू वाले, दरमियान वाले या एंड वाले। 5 घंटे ये नहीं पता कौन, 24 घंटों में से 5 घंटे कौन से, या 10 साल से ये नहीं पता 10 साल कौन से हैं, 1970 से 80 है, 1990 से 2000 है, कौन से 10 साल। तो नामुकम्मल वक्त के लिए फॉर आएगा और मुकम्मल वक्त के लिए सिंस आएगा। अब मैं जहाँ जहाँ मैंने सिंस और फॉर नहीं लिखा जुमलों में, वो वहाँ मैं S/F लिखूँगा, जो कि आएगा ऑब्जेक्ट से पहले। सिंस फॉर लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस लगते ही सिंस और फॉर से है। सिंस अगर इनमें क्या नाम है, अगर किसी कंटिन्यूस टेंस में अगर टाइमिंग ना हो, मुद्दत ना हो, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं हो सकते। अब जहाँ जहाँ मैंने सिंस फॉर नहीं लिखा था वहाँ S/F लिखूँगा, तो काइंडली इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। एक दफ़ा लास्ट पे फिर मैं आपको रिमाइंडर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट सारी जो हैं वो आपको फ़ायदेमंद होंगी और आप उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इससे प्रीवियस वीडियोस को भी देख के, तो उससे भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिसमें टेंसेस मैंने बताए हैं। और आने वाली वीडियोस में आपको पैसिव वॉइस सिखाऊंगा कि पैसिव वॉइस किस तरह करते हैं और उसको किस तरह से सीखते हैं। वो बहुत, जिस तरह ये बहुत आसान है, एक दिन में 3 टेंसेस हो रहे हैं, उसी तरह से पैसिव वॉइस भी आप 2 से 3 दिनों में सीख जाएंगे। तो चैनल के साथ बनिए रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।